जय श्री रामचंद्र जी। प्रातः जागरण। सुबह हमें सूर्योदय से पहले क्यों उठना चाहिए, सूर्योदय के बाद तक सोने तक हमें क्या हानि होती है, यदि हम सूर्योदय के बाद तक कभी सो जाते हैं तो किस मंत्र से उसका प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसे सूर्योदय के बाद तक कभी नहीं सोना चाहिए। दूसरी बात, प्रणाम का महत्व। हमारे भारतीय संस्कृति में प्रणाम का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे भारतीय संस्कृति में बड़ों को आदर और सम्मान करना प्रणाम ही सिखाता है, चरण स्पर्श करना ही सिखाता है, न कि हेलो बाय बाय टाटा। ये हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं आता है। प्रणाम का महत्व, प्रणाम हमें क्या क्या सिखाता है ये आप सुनिएगा। पहले प्रातः कारण जागरण। प्रातः जागरण क्यों करना चाहिए? सूर्योदय के समय और दिन में सोने से आयु क्षीण होती है। क्या होती है? सूर्योदय के समय और दिन में सोने से आयु क्षीण होती है, उम्र कम होती है। प्रतिदिन सूर्योदय से 1 घंटा पहले जागकर मनुष्य धर्म और अर्थ के विषय में विचार करे। क्या करे? धर्म और अर्थ के विषय में विचार करे। सूर्योदय तक कभी न सोए। यदि किसी दिन ऐसा हो जाए तो प्रायश्चित कर ले। कैसे कर ले प्रायश्चित? गायत्री मंत्र का जप करके उपवास करे या फलादि पर ही रहे। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। इसलिए सूर्योदय के बाद तक नहीं सोना चाहिए। प्रणाम क्या है? प्रणाम का महत्व क्या है? हमारी भारतीय संस्कृति अपने बड़ों को आदर सम्मान करने के लिए चरण स्पर्श या प्रणाम करके ही सिखाता है। हमारे भारतीय संस्कृति में यही आता है कि बड़े को प्रणाम जरूर करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति ये नहीं सिखाती है कि अपने बड़ों को हेलो बाय बाय टाटा टाटा ये हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं आती है। हमारे भारतीय संस्कृति में केवल प्रणाम का ही, चरण स्पर्श का ही महत्व दिया गया है। प्रणाम हमें क्या क्या सिखाता है? प्रणाम प्रेम है। प्रणाम क्या है? प्रेम है। आपस में प्यार करना सिखाता है। प्रणाम शीतलता है। प्रणाम करने से दोनों तरफ के आदमियों को शांति, शीतलता प्राप्त होती है। प्रणाम अनुशासन है। प्रणाम क्या सिखाता है? अनुशासन में रहने को सिखाता है। बड़ों को हमें हमेशा आदर करना चाहिए, ये हमें सिखाता है। प्रणाम आंसू धो देता है। यदि कोई रो रहा है और उसको हम प्रणाम कर देते हैं तो उसी समय उसका आंसू धुल जाता है। प्रणाम हमारा सम्मान बढ़ाता है। प्रणाम करने से हमें सम्मान मिलता है, क्योंकि जिसको हम प्रणाम करते हैं वो हमें आशीर्वाद
और प्यार देता है, जिससे हमारा सम्मान बढ़ जाता है। प्रणाम से सुविचार आते हैं। प्रणाम करने से, चरण स्पर्श करने से हमें अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी बातें आती हैं। प्रणाम आदर सिखाता है। प्रणाम हमें अपने बड़ों से आदर करना सिखाता है, अपने बड़ों को आदर सम्मान करना सिखाता है। प्रणाम झुकना सिखाता है। यदि हम किसी को प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तो हमें झुकना पड़ेगा। हमें झुकना सिखाता है। हमारा उसी समय अहंकार खत्म हो जाता है, घमंड खत्म हो जाता है। प्रणाम क्रोध मिटाता है। प्रणाम क्या है? क्रोध मिटाता है। कोई आदमी या कितना भी क्रोधित किसी के ऊपर हो और उसको जाकर प्रणाम कर लिया जाए, चरण स्पर्श कर लिया जाए, तो उसकी क्रोध उसी समय समाप्त हो जाती है। प्रणाम अहंकार को मिटाता है। यदि किसी को बहुत बड़ा अहंकार है, घमंड है किसी भी बात पर, और हम यदि उसको प्रणाम कर लेते हैं, हमारे प्रति उसको अहंकार भरा है, दिल में घमंड भरा है, बुराइयां भरी हैं, और वो आदमी जाकर हम उसको प्रणाम कर लेता है, तो उसी समय उसका अहंकार, घमंड सब मिट जाता है। प्रेम भाव आपस में बढ़ जाता है। प्रणाम संस्कृत है। प्रणाम हमारी क्या है? संस्कृत है, भारतीय संस्कृत है। सबसे बड़ा हमारे भारतीय संस्कृति प्रणाम, चरण स्पर्श ही बड़ों को आदर सम्मान देना है, न कि हेलो, टाटा, बाय बाय। आजकल क्या है? आजकल युग में माता पिता को क्या बोला जा रहा है? मोम, डैड। मोम क्या है भावार्थ? डैड क्या है? इसका बहुत बड़ा भावार्थ है। हम सबको प्रणाम करते हैं, हम सबको प्रणाम करते हैं, आपको भी प्रणाम करते हैं, आपको भी प्रणाम करते हैं। जय मातृपितृ चरण कमलेभ्ये नमः। जय गुरुदेव चरण कमलेभ्ये नमः। जय श्री रामचंद्र जी। ओम श्री गणेशाय नमः। हर